क्या ऐसा हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल, कि कोई व्यक्ति किसी को मारे, पीटे या फिर उसका कोई सामान चुरा ले या फिर उसको अब्यूज़ करे, लेकिन कोर्ट उसको अपराधी मानने के बजाय निर्दोष करार दे दे और ये कहे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। या ये भी हो सकता है कि कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट ही ना करे या फिर खारिज कर दे। क्या हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था भी है जहां एक अपराधी को अपराधी ना माना जाए? जी हाँ, हमारे कानून में ऐसा प्रोविज़न भी है जहां अपराधी को अपराधी माना ही नहीं जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ पीड़ित के द्वारा सामान्यतः कोई रिपोर्ट या एफआईआर भी नहीं की जाती। और मान लीजिए कि अगर किसी तरह मामला कोर्ट तक पहुंच भी जाए तो उस मामले को खारिज कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी ऑफ इंडियन पेनल कोड डिफाइन अबाउट दिस प्रोविज़न। This section says that nothing is an offense here if the harm is so slight and no person of ordinary sense and temper would complain of such harm while this is done with intentionally। मीन्स टू से कि अगर किया गया काम, किया गया कार्य या फिर किया गया ऐसा अपराध इतना तुच्छ है, इतना ज़्यादा साधारण है कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उसकी शिकायत करना भी ठीक ना समझे, तो ऐसी कंडीशन में वो अपराध होते हुए भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे समझिए कि चोरी एक क्राइम है, आईपीसी में इसके लिए प्रोविज़न है, डेफिनेशन है, पनिशमेंट है। लेकिन कोई व्यक्ति चोरी तो कर रहा है, चोरी करता है, लेकिन क्या किसी की पेंसिल, किसी का पेन, तो ये अपराध तो चोरी का है। ऐसा नहीं है कि इसको चोरी नहीं बोलेंगे, लेकिन चोरी का अपराध होते हुए भी इसको हम अपराध नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसमें जो काम किया गया है, जो कृत्य किया गया है, वो बहुत ही तुच्छ है और कोई भी सामान्य बुद्धि वाला या सामान्य स्वभाव वाला व्यक्ति इस काम की शिकायत नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का पापड़ खा ले, उससे पानी छीन ले उसका पीने के लिए, या उसको धक्का दे, जैसे कि ट्रेन या बस में धक्का मुक्की हो जाती है, तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे से काम होते हैं जो अगर हम उसको डीपली देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी अपराध से कनेक्टेड ही हमको दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि वो बहुत तुच्छ होते हैं और उस काम को करने के बाद जो चोट आती है, जो हार्म होता है, जो इंजरी होती है, वो भी बहुत छोटी होती है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता या नहीं करना ठीक समझता है। तो ये काम ऐसे होते हैं कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति शायद ही ऐसे कामों की शिकायत करे या फिर कोर्ट में उसके लिए केस दायर करे। तो यही कारण है कि इसे तुच्छ अपहानी या फिर ट्रफलिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके लिए एक प्रॉपर मैगज़िम भी है, डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लेक्स, मतलब कि कानून छोटी छोटी बातों को नियंत्रित नहीं करता, उन पे कंट्रोल नहीं रखता है, बल्कि उनकी उपेक्षा करता है, उनको अनदेखा करता है। द लॉ डज नॉट कंसर्न इट्स विथ ट्रफल्स। यही कारण है कि कोर्ट में ऐसे केस नहीं आते हैं, या अगर बाई चांस आ भी गए तो फिर कोर्ट उनको खारिज कर देगा। तो ये था हमारा ट्रफलिंग एक्ट, Section 95 of IPC. We will discuss next topic in next video. Till then, take care. Bye. Don't forget to like, share, subscribe Rama YouTube channel. Rama YouTube channel को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे।